आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑक्सीजन लगी थी, हाथ बंधे थे, आईसीयू में भर्ती महिला से नर्सिंग कर्मी ने किया रेप, पति को लेकर बताई आप बीती। सांसद रामस्वरूप की संदिग्ध मौत, कुछ दिनों से नहीं कर रहे थे किसी से बात, कमरे में मिली बहुत सी दवाइयां। मुख्यमंत्रियों संग बैठक में बोले पीएम मोदी, कोरोना की दूसरी लहर को तुरंत रोकना होगा, लापरवाही न बरते। अंटिलिया केस की गुत्थी सुलझी, एनआईए का दावा, अपनी खोई इज्जत वापस पाने को सचिन वाजे ने रची थी पूरी साजिश। वित्त मंत्री का बयान, सरकारी से निजी होने वाले बैंकों के कर्मचारियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। बिहार विधानसभा अध्यक्ष से बोले मंत्री सम्राट चौधरी, व्याकुल होने की जरूरत नहीं, ऐसे सदन नहीं चलेगा। डराने लगी रफ्तार, एक दिन में मिले कोरोना के 28,903 नए केस, इस साल का अब तक सबसे बड़ा आंकड़ा। राखी सावंत की मां के इलाज में मदद के लिए आगे आए सलमान खान, मगर एक्ट्रेस के आगे रखी ये शर्त। हरियाणा में बबीता फोगाट की ममेरी बहनें फांसी लगा के जान दी, कुश्ती का फाइनल मुकाबला हारने पर उठाया कदम। वनडे क्रिकेट का अनोखा मैच, महज 4 गेंद में टीम ने हासिल किया टारगेट। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में भर्ती महिला मरीज के नर्सिंग कर्मी द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नर्सिंग कर्मी ने इस घटना को उस समय अंजाम दिया जब ऑपरेशन के बाद महिला मरीज के मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ था और दोनों हाथ बंधे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीयू में पहुंचने के बाद नर्सिंग कर्मी ने पहले मरीज को बार बार पिंच करके देखा कि महिला होश में है या नहीं, और फिर अश्लीलता करने लगा। नर्सिंग कर्मी के इस हरकत की वजह से महिला मरीज रात भर रोती रही। सुबह होने पर जब महिला ने रात की घटना के बारे में अस्पताल के नर्स को बताना चाही तो आरोपी ने धमकाकर चुप करा दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा की बुधवार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनका शव दिल्ली स्थित आवास पर रखे पंखे से लटकता मिला। उनके निधन के कारण आज होने वाली भाजपा संसदीय दल की बैठक रद्द कर दी गई है। उनके निधन से पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। वहीं मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने उनके कमरे को लेकर कुछ ऐसी जानकारी दी है जो हैरान करने के साथ ही सोच में डाल देती है। देश में एक बार फिर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लागू बचाव संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करने, आरटी-पीसीआर और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने जैसे सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को तत्काल रोकना होगा। मुकेश अंबानी के घर अंटिलिया के बाहर मिले संदिग्ध स्कॉर्पियो की रहस्यमयी गुत्थी सुलझ गई है। मुंबई में कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले पर एनआईए के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी घटना के पीछे सचिन वाजे का ही हाथ है और उन्होंने अपनी खोई इज्जत पाने के खातिर सब किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ही मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम कांड के पीछे थे, जिन्होंने एक पुलिस अधिकारी के तौर पर खुद की काबिलियत दिखाने और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया। मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार पब्लिक सेक्टर के सभी बैंकों का निजीकरण नहीं करेगी। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का मकसद सिर्फ बैंकों का निजीकरण करना ही नहीं है, बल्कि सरकारी से निजी होने वाले बैंकों के विकास और उनके कर्मचारियों के हितों को भी सुनिश्चित करना है, चाहे वह कर्मचारियों की पेंशन का मामला हो या उनके वेतन का। उन्होंने कहा, सरकार का इरादा सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण करना नहीं है। कुछ सरकारी बैंक काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ ठीक ठाक। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन बैंकों को काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। वित्त मंत्री ने ये बात ऐसे समय कही जब बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बैंक यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल की है।
विधानसभा के इतिहास में संभवतः पहली घटना हुई जब बुधवार को सरकार के मंत्री ने ही आसन पर सीधे सवाल उठाते हुए अमर्यादित टिप्पणी कर दी। भाजपा नेता पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने आसन को कहा कि व्याकुल नहीं होना है। उनकी इस टिप्पणी से आहत सभाध्यक्ष ने जब ये शब्द वापस लेने को कहा तो मंत्री ने दोबारा कहा कि व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, सदन ऐसे नहीं चलेगा। मंत्री के बयान से नाराज सभाध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। हालांकि दूसरी पाली में पहले संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने माना कि आसन के सम्मान को ठेस पहुंचा है और फिर खुद पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया। मंत्री ने यह भी कहा कि उनका इरादा आसन के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था। भले ही देश के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में कोरोना से बचाव के लिए नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई है, लेकिन इससे संक्रमण की रफ्तार कम होती नहीं दिख रही। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 28,903 नए केस सामने आए हैं। इस तरह देश में कोरोना की कुल मामलों की संख्या 1,14,38,734 हो गई है। इस साल किसी भी एक दिन कोरोना का यह सबसे अधिक आंकड़ा है, जो राज्यों के अलावा केंद्र सरकार के लिए भी चिंता का सबब है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से लेकर पंजाब तक के कई शहरों में पाबंदियों के बाद भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत रियलिटी शो बिग बॉस 14 से निकलने के बाद लगातार सुर्खियों में है। इन दिनों उनकी मां कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही है। राखी सावंत सोशल मीडिया पर मां की तस्वीरें और वीडियो साझा कर उनकी तबीयत के बारे में भी फैंस को बताती रहती है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और बिग बॉस के होस्ट सलमान खान और उनके भाई अभिनेता सोहेल खान राखी सावंत की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने उनकी मां का इलाज करवाने में मदद की है। इस बात की जानकारी राखी सावंत सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करके दे चुकी है। उन्होंने हाल ही में अपनी मां के साथ एक वीडियो साझा किया था, जिसमें राखी सावंत की मां सलमान खान और उनके भाई सोहेल खान का इलाज का खर्चा उठाने के लिए शुक्रिया अदा करती नजर आई। दंगल गर्ल गीता व बबीता फोगाट की ममेरी बहन रितिका भरतपुर में हुई कुश्ती के फाइनल मुकाबले में मिली हार को बर्दाश्त नहीं कर सकी और सोमवार की रात अपने फूफा महावीर फोगाट के गांव बलाली स्थित मकान में फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सबको परिजनों को सौंप दिया। मृतका का अंतिम संस्कार उसके प्रीतक गांव राजस्थान के झुंझुनू जिले के जेतपुर में मंगलवार को किया गया। क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, जहां अगली गेंद पर क्या होगा ये अनुमान लगाना काफी मुश्किल होता है। क्रिकेट में आए दिन रिकॉर्ड्स बनते हैं और टूटते हैं, लेकिन कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जिनको देखकर काफी हैरानी होती है और उन पर यकीन नहीं होता है। ऐसे ही एक मैच खेला गया महिला क्रिकेट में जारी सीनियर वनडे ट्रॉफी में, जहां मुंबई की टीम ने नागालैंड को महज 17 रनों पर ऑल आउट किया और 18 रनों के लक्ष्य को महज 4 गेंदों पर हासिल कर लिया।